Hello guys. So let's start with the mistakes in the slot 3 and the slot 5. Slot 4, as I'd asked you guys that I'll need help with the different slots, but मेरे पास slot 4 का अब तक आया नहीं है. I've been asking the students to send me the sheet for slot 4 or the uh, response sheet for slot 4, but I haven't been able to find students who would help me out with the mistake finding or even send me the sheet. So that is why slot 4 is not done. Slot 3, slot 5 की mistakes मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. चल. Let's start with the slot 3 guys. चलो. So slot 3 में there was this one question in the logic का section. That is, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें you had to figure out that which word means what, कोडिंग डिकोडिंग वाला. It was not anything, इसमें कोई complicated कोडिंग डिकोडिंग नहीं था. You had to just figure out that कौन सी चीज क्या है. तो एलिमिनेशन कर करके तुम्हें देखना था कौन सा वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे TNH का कोई कोड ही नहीं है. There's nothing like TN, nothing is the word that is coded as TNH. तो TNH का नहीं मिल रहा, but the answer for has is CUS. तो इसका आंसर एक्चुअली CUS होना चाहिए, आई एम प्रिटी श्योर, बट ये TNH आंसर दिया हुआ है, सो देयर हैज टू बी एन आंसर की का चेंज, इट हैज टू बी ऑप्शन C. देन हार्टलेस, आई गेस दिस क्वेश्चन हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ राउंड्स. बट ये क्वेश्चन मैंने फिगर आउट किया था. 3 वो लोग क्यों बोल रहे हैं, फिर कहाँ से. इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस क्वेश्चन ऑन टॉपर, तब तुम्हें पता चलेगा दिस इज अनदर केस ऑफ क्लासिक कॉपी विदाउट इवन फिगरिंग आउट दैट सीईटी के एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं. ये टाइप का क्वेश्चन सीईटी में बहुत टाइम से आ रहा है, एंड इन दैट यू हैव टू फिगर आउट. सॉरी, या इन दैट यू हैव टू फिगर आउट दैट जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन सीईटी में आ रहा है तब कैसा फॉर्मेशन होता है. इसमें इन्होंने बोला है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस. तो इसमें ही, योर, हार्ट, ये सारा हो सकता है ना, आर्ट. ऑन टॉपर व्हाट दे हैव गिवन, जहां से क्वेश्चन कॉपी किया गया है वहां पे दे हैव गिवन इसको, इन्होंने थ्री में ब्रेक किया है. ही, आर्ट एंड लेस. ही, आर्ट एंड लेस, दिस इज द आंसर दैट इज गिवन है. तो दैट इज व्हाई दिस इज लिटिल ग्रे एरिया, दैट ये इसे हम कर सकते हैं या नहीं. वेल वैसे अगर हम पहले सीईटी में जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उस हिसाब से करें, देन डेफिनेटली दिस कैन बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग क्वेश्चन. ये वाला एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ऑल्सो फाउंड इट ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे भी वही आंसर है जो मुझे आंसर आया है, एंड द आंसर इज दैट सी इज द रॉन्ग वन. यहाँ पे बी दिया हुआ है. वेरी सिंपल रीजन, 2 ब्लैक 3 वाइट्स, 2 ब्लैक 3 वाइट्स. ये एक ही है जहाँ पे 3 ब्लैक है. यहाँ पे 2 ब्लैक्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक्स 3 वाइट. ये सेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द आंसर विच मोस्ट पीपल हैव मार्क्ड, एंड ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, द आंसर इज रॉन्ग. बट अगेन इट्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सो आई डोंट नो वो हमारा आंसर मानेंगे या नहीं मानेंगे. बट दिस इज हाउ इट इज. इवन इंटरनेट पे ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, जहां से भी ये क्वेश्चन कॉपी किया वहां से आंसर सी दिया हुआ है. ओके, ये वाला क्वेश्चन, द फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन. द फैमिली ट्री क्वेश्चन हैज अ मिस्टेक इन दिस. पूरी सेट में प्रॉब्लम थी. वैसे देखने गए तो गाइज, यहाँ पे सीमा और यहाँ पे सीता, इफ यू व्हेन यू मेक द फैमिली ट्री, तब ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था दैट इफ, अगर मैं इसे सीमा अज्यूम करूं तो फिर ये पूरा सेट प्रॉपरली बन जा रहा है. बट इफ आई अज्यूम दैट दिस इज सीता, कोई अलग पर्सन है, दिस इज अ थर्ड पर्सन सीता, देन ये सेट नहीं बन पाता. देन देयर इज नो वे दैट आई कैन एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस. ये फैमिली ट्री नहीं बनेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है दोनों फैमिलीज में, एंड दैट इज वाई दिस सेट बाय इटसेल्फ इज रॉन्ग. इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, एंड ऐसे ये सेट बन ही नहीं सकता. सो दैट इज वाई यहाँ पे द एंटायर सेट इज रॉन्ग. इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलने चाहिए बिकॉज उन्होंने सेट गलत दिया हुआ है. एंड फाइनली ये वाला. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने गए तो जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया. उन्होंने बोला है दैट दिस असर्शन इज रॉन्ग. नाउ एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, कॉटन इज ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल्स. तो इट मेक्स सेंस दैट हाँ, कॉटन इज ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल्स बिकॉज एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल. बट अगर तुम्हें थोड़ा ज्योग्राफिकल या साइंटिफिक नॉलेज है
तो ही इन दैट केस ओनली तुम्हें पता होगा that cotton is grown in black soil and not alluvial soil. But this is something that should not be expected out of students who are preparing for an MBA entrance. ये ज्योग्राफी या फिर जीके के लिए बन सकता है, बट जीके बीइंग नॉट इन द पोर्शन ऑफ MBA CET, दिस हैपेंस टू बी अ रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, सो देन वी कैन डेफिनेटली से दैट ये उन्होंने गलत किया है, ये हम क्वेश्चन नहीं रख सकते, बिकॉज ये कॉमन नॉलेज नहीं है. दिस इज प्रॉपर जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो दैट इज वाई ये गलत है. स्लॉट 3 में मुझे यही मिस्टेक्स मिली है जिसके लिए हम उनको पकड़ सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली सी दैट ये क्वेश्चंस गलत है, ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है. एंड देन कम टू स्लॉट 5. स्लॉट 5 में लेट्स सी, स्लॉट 5 में अगेन द प्रॉब्लम इज दैट ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कॉपीड, एंड कॉपी किया है फिर भी उन्होंने बराबर से कॉपी नहीं किया है, या फिर उन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया है विदाउट एनी फैक्ट चेकिंग. तो अगर सोर्स गलत है तो क्वेश्चन भी इन्होंने गलत ही रखा है. दैट इज द इशू दैट हैज कम अप. तो LR में जो क्वेश्चन नंबर हमारे वाले जो मुझे जो शीट मिला था उसमें 29 था. इन दैट द ऑप्शन इज विच ऑफ दीज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स. इन्होंने ग्लैडियोला बोला है. Now there is an ambiguity in the question, because even if you do a normal Google search or search on many sources, most sources have given a rose as the answer. But again, as I have said here, अगर मैं टॉपर पे जाऊं जहां से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो वहां पे आंसर दिया हुआ है ग्लैडियोला. देर इज नो रीजनिंग, देर इज नथिंग दैट इज गिवन. सो इन्होंने जैसा सोच था वैसा का वैसा चुराया हुआ है, एंड देर इज नो रीजनिंग बिहाइंड इट दैट क्यों ग्लैडियोला है. बट रोज इज कॉमनली नोन एज द किंग ऑफ फ्लावर्स, विच इज समथिंग दैट वी हैव बीन हियरिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से यही सुना. सो देर इज नो रीजनिंग कि क्यों वो गलत है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ये एक है सिलोजिज्म वाला, सिलोजिज्म या फिर या सिलोजिज्म वाला ही क्वेश्चन बोल सकते हैं ऐसे. इसमें इन्होंने बोला है दैट ऑप्शन CDE इज द राइट आंसर, बट व्हेन आई चेक्ड इट तब पता चला दैट ऑप्शन A एंड ऑप्शन B दोनों सही आ रहे हैं. तो CD एंड ACD दोनों सही आ रहा है. ACD इज नॉट रॉन्ग, दोनों आंसर होने चाहिए. बट सिंस बोथ ये अगेन ये भी चुराया हुआ है टॉपर से, चुराया हुआ कॉपी किया हुआ सेम थिंग. बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं. यहाँ पे इन्होंने CDE एंड ACD है. यहाँ पे देखो, फ्रॉम ऑप्शन ए इज करेक्ट. CEF इन्होंने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है. एक मिनट, बॉल्स लॉक्स यहाँ पे कहाँ पे है? बॉल्स, नो बॉल इज लॉक, नो बॉल इज लॉक, यस ये रहा. तो व्यू सोल्यूशन, हाँ. बट या सो आई चेक दिस क्वेश्चन, बट डोंट वरी अबाउट इट. आई एम प्रिटी श्योर दैट इसमें CD और ACD दोनों का आंसर बराबर आ रहा है. एंड इफ यू ट्राई एंड एक्चुअली सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, तो मैंने खुद से चेक किया दैट A एंड B बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, चलो. एंड सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली क्वेश्चन. एंड फाइनली आता है 56th. 56th में ABCD स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ. ऑप्शंस आर रिपीटिंग, यस. यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ऑल्दो द आंसर इज C विच इज राइट, बट यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में ऑप्शंस दो रिपीटिंग है. ऑप्शन B एंड ऑप्शन E दोनों A है, जो होना नहीं चाहिए. सो विच इज अगेन अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट दो ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए, मतलब उनने क्वेश्चन बराबर नहीं बनाया. स्टूडेंट्स शुड गेट मार्क फॉर दिस. एंड वर्बल में भी मिस्टेक्स है. वर्बल में वेरी ऑब्वियस एंड वेरी बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उन्होंने की है, वो भी ग्रामर के ही क्वेश्चन में. तो दैट इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम. He will never succeed however hard he will try. So however hard he tries should be the right answer. But इन्होंने लिखा है however hardly he tries. I don't know किसने पेपर सेट किया है एंड कहाँ से ये क्वेश्चन छापा हुआ भी है, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपर इंग्लिश. एनीबडी हु नोज इवन थोड़ा बहुत इंग्लिश या फिर थोड़ा बहुत भी ग्रामर का नॉलेज है, उन्हें पता होगा दैट हार्डली और हार्ड में बहुत फर्क होता है. हार्डली मतलब वो कुछ ट्राई नहीं करेगा, एंड हावेवर हार्ड मतलब वो एक्चुअल में मेहनत करेगा. This is definitely a wrong question, and this just shows the careless attitude that they have had while setting the paper, because this makes no sense how hardly he tries. Yeah. And यहाँ पे भी, who do you think I was talking over the phone when you came to see me?
Whom do you think I was talking to over the phone? That is the right answer. Option A. Whom do you think I was talking to? Who do you think I was talking is not right English. It is wrong English. तो यहाँ पे whom आना चाहिए. That is the right way of writing it. But यहाँ पे still who do you think I was talking to उन्होंने वही रखा हुआ है, which is the wrong English. तो ये grammatical mistake है, but that is all that we can say, that हमें इतनी mistakes मिली है ये वाले पेपर में. These are the questions that you can definitely try to report. And slot 3 slot 5 दोनों में mistakes है. Slot 4 का, as I said, many mistakes. I could not find the sheet for slot 4, so that is why I could not find the mistakes in it. But slot 2 people, we had a lot of mistakes. Slot 4 and 5 plausible mistakes है, तो तुम definitely अपने marks थोड़े बढ़ा के ले सकते हो. Slot 2 please report करो अपनी mistakes. Slot 3, sorry, slot 4, I'm really sorry I could not help you guys. I tried my best as much as I could. So I hope this video was helpful. If it was helpful, then please just click on the like button. It will be very helpful for me. Chalo. Bye everyone.